तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में रद्दी कॉपी बिक्री का मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बीते दिनों करीब 10 ट्रक रद्दी कॉपी और कागज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से ट्रक पर लोड किए गए हैं। दरअसल विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रमोशन की वह फाइलें गायब होने की बात सामने आ रही है, जो करीब 1.5 साल पहले विजिलेंस की ओर से मांगे जाने के बाद कूड़े में फेंकी हुई मिली थी। तब ये फाइलें प्रशासनिक भवन के सेकेंड फ्लोर पर IQAC एवं RTI सेक्शन के बीच बरामदे पर कूड़े के ढेर में रखी हुई थी, लेकिन अब वहां से सारी फाइलें गायब है। गौरतलब हो कि शिक्षकों के पूर्व में हुए प्रमोशन में गड़बड़ी की शिकायत पर विजिलेंस ने इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट TMU से मांगे थे। वहीं जब तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने इन फाइलों को खोजना शुरू किया था, तो प्रमोशन की कई फाइलें कूड़े के ढेर में मिली थी। तब रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने कहा था कि वे इस मामले की जानकारी राजभवन को देंगे। इधर पूरे मामले पर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे का कहना है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ पुरानी कॉपियों को प्रक्रिया के तहत बेचा गया है। उन्होंने दावा किया है कि कोई भी फाइल पुरानी कॉपियों के साथ नहीं बेची गई है। रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे की माने तो 2 कर्मियों की निगरानी और सुरक्षा गार्ड के देखरेख में रद्दी कागज और कॉपी को ट्रक पर लोड किया गया है। हालांकि एक दिन पूर्व कुलसचिव ने कहा था कि रद्दी कॉपी बिक्री के लिए वीडियोग्राफी की आवश्यकता नहीं है और न ही पहले यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है, लेकिन 23/10/2024 को रजिस्ट्रार के दस्तखत से निर्गत नोटिस में साफ लिखा है कि स्क्रैप पेपर की माप के दौरान इंजीनियरिंग सेक्शन के कर्मी मौजूद रहेंगे। साथ ही इंजीनियरिंग सेक्शन वीडियोग्राफी की व्यवस्था करेगा। वहीं विश्वविद्यालय में रद्दी कॉपी बिक्री मामले पर जब न्यूज अंग बिहार के रिपोर्टर ने 2 दिन पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार से पूछा था, तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए कहा था कि उनके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। जबकि हकीकत में 27 नवंबर 2024 को वित्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिट्ठी के अनुसार क्रय विक्रय समिति में परीक्षा नियंत्रक आमंत्रित सदस्य हैं। वहीं 28 नवंबर 2024 को कुलपति के आदेश एवं रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी पत्र के मुताबिक मुकेश कुमार गुप्ता, बेस्ट पेपर मर्चेंट, बेस्ट लोहानीपुर, परमेश्वर सिंह लैन, पटना को उपयोग की गई उत्तर पुस्तिका एवं अन्य विविध कबाड़ सामग्री के उठाव के संबंध में विश्वविद्यालय भंडार शाखा से निर्गत पूर्व के लेटर के आलोक में पत्र प्रेषित किया गया है। इधर खबर दिखाए जाने के बाद अब TMU के गलियारों में यह बात भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिक्षकों के प्रमोशन की फाइलें कॉपियों के साथ बेचने के बचाव में रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे का झूठा दावा सामने आया है। बता दें कि प्रमोशन में गड़बड़ी की जांच के लिए विजिलेंस को देने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं मिलने पर ये फाइलें करीब 1.5 साल पहले TMU के IQAC एवं RTI सेक्शन के बीच बरामदे पर कूड़े में फेंकी हुई मिली थी। तब से वहीं फेंकी फाइलें 3 दिन पहले कॉपियों के साथ बेच देने के आरोप पर रजिस्ट्रार ने दावा किया कि वह 100% गारंटी देते हैं कि ट्रक में उपयोग की जा चुकी कॉपियों को छोड़कर और कुछ भी लोड नहीं हुआ था। जबकि सच ये है कि ट्रक पर कॉपियों के साथ फाइलें भी लोड की गई। न्यूज अंग बिहार के पास इसकी तस्वीर और वीडियो है। गड़बड़ी का बचाव करने में रजिस्ट्रार यह भी भूल गए कि जिस एजेंसी को कॉपियों का उठाव करने के लिए उन्होंने बीते 28 नवंबर को पत्र दिया था, उसमें खुद उन्होंने कॉपियों के साथ अन्य विविध कबाड़ का भी जिक्र किया था। उन्होंने एजेंसी को खुद कॉपियों के साथ कबाड़ भी उठाने का पत्र दिया और जब आरोप के घेरे में आ रहे हैं तो दावा करने लगे कि कॉपियों को छोड़ अन्य कुछ भी ट्रक पर अपलोड नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने यहां तक दावा कर दिया कि ट्रक पर कॉपियों के अलावा और कोई सामान लोड नहीं हो, इसकी निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय के 2 कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे। जबकि हकीकत इससे उलट है। जब ट्रक पर लोडिंग का काम चल रहा था तब ज्यादातर समय न तो विश्वविद्यालय का कोई कर्मी इसकी निगरानी कर रहा था, न सुरक्षा गार्ड ट्रक के आसपास थे। रजिस्ट्रार ने कहा कि वे ढूंढवाएंगे कि प्रमोशन की जो फाइलें कूड़े के ढेर में फेंकी हुई थी वे कहां गई। जबकि कॉपियों के साथ प्रमोशन की फाइलें एवं अन्य संचिकाओं को ट्रक पर लोड किए जाने की खबर पर सीनेट
सदस्य मुजफ्फर अहमद ने कहा कि मामला काफी गंभीर है, वे इस विषय पर कुलपति से बात करेंगे। वहीं सेवानिवृत्त कर्मी अमरेंद्र कुमार झा ने कहा कि वे IQAC एवं RTI सेक्शन के बीच बरामदे पर कूड़े के ढेर में मिली संचिकाओं के साक्षी हैं। अमरेंद्र झा ने बताया कि तब तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने मामला विजिलेंस से जुड़ा होने के कारण इन फाइलों को सहेजने की बात कही थी। बहरहाल अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर पुरानी कॉपियों के साथ प्रमोशन की फाइलें एवं अन्य संचिकाओं को ट्रक पर लोड नहीं किया गया तो वे सभी फाइलें आखिर IQAC एवं RTI सेक्शन के बीच वाले बरामदे से अचानक गायब कैसे हो गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि महत्वपूर्ण फाइल को कॉपी के साथ कैसे लोड कर दिया गया। क्या वह फाइल फिर से TMU में वापस आ पाएंगी या किसी बड़ी गड़बड़ी को छिपाने के लिए फाइलों को गायब किया गया है। देखिए, कल मैंने आपका न्यूज़ अंक बिहार देखा, वहीं से मुझे जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय में जो रद्दी कागज़ रद्दी के कॉपी के नाम पर जो संचिकाएँ जो है उसके साथ जो है बेची गई है, वो बात दुर्भाग्य है। और आखिर किनके कहने पर ये चीज़ ये काम हुआ है। पूर्व में भी ऐसे कई मामले हुए थे, लेकिन इधर जब मैंने देखा है आपके न्यूज़ के माध्यम से कि प्रमोशन की जो फाइल थी वो भी उसी रद्दी कागज़ पर थी, रद्दी कॉपी में थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ। RTI कार्यालय के बाहर भी बहुत सारी कॉपियाँ रखी हुई थी, उसमें भी संचिकाएँ मिली थी पूर्व में। आखिर किनके कहने से ये बेची गई, ये तो जांच का मामला है। इसमें तो पहले भी जांच मांगा गया था किसी विजिलेंस के माध्यम से। हम इस बारे में कुलपति से बात करेंगे। इसमें जो लोग भी दोषी हैं और उस पर कार्रवाई हो, और ये बड़ा गंभीर मामला है। आखिर सर कहाँ लगता है कि संचिका कहाँ गई होगी। देखिए, जब विजिलेंस ने इसको मांगा था, लगता है उसी डर से लोगों ने इसको बेचा या उसी के साथ इसको बेच दी, उसको हटा दिया। उसमें कुछ उस फाइल में कुछ गड़बड़ी होगी, इसीलिए लगता है कि यहाँ के पदाधिकारियों ने उन लोगों से मिलकर इसको हटा दिया। एक सीनेटर होने के नाते क्या कहेंगे सर? हम कुलपति से इस बारे में बात करेंगे कि वो संज्ञान में लें और ऐसे जो पदाधिकारी या कर्मचारी हैं उस पर कार्रवाई हो। आपको बधाई, आपको धन्यवाद। जिस चीज़ को गुमनाम के हालात में ला दिए गए थे आपने उजागर किया। मैं 3 बात का गवाह हूँ। शिक्षकों के प्रमोशन में जो अनशन का आयोजन हुआ वहाँ भी मैं मौजूद था। जिस समय RTI और वो IQAC के बगल में जो कागजात रखे हुए थे, उस समय यहाँ के कुल सचिव गिरिजेश नंदन जी हुआ करते थे। मैं विश्वविद्यालय में पदस्थापित कराया गया था वर्तमान कुलपति के द्वारा। जिस समय ये संचिकाएं चल रही थी तो अपने से गिरिजेश नंदन वहां जा करके उन्होंने बहुत सारे प्रोन्नति के फाइल को उठाया और निर्देश दिया कि बाकी को आप लोग ढूंढिए। कुछ संचिका तो उन्होंने उठा के ला करके अपने ही कार्यालय में रखी थी और उन्होंने पूरा इसका छानबीन करवाया था। इसके बाद कल के न्यूज़ ने हैरान कर दिया कि ठीक है, अगर जो उत्तर पुस्तिकाएं थी परीक्षा की, जो परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, वो बहुत दिन तक नहीं रखने का प्रावधान है, जगह का भी अभाव है, वो ठीक है। अगर वो हट गया तो हट गया, RTI के सामने वाले वो जो सारे बंडल्स थे वो कहाँ चले गए? ये एक बहुत तीखा सवाल है और हैरानी इस बात की है कि वो विजिलेंस तक में वो मामले रिपोर्टेड है। तो क्या विश्वविद्यालय विजिलेंस के प्रति भी गंभीर नहीं है? चांसलर के प्रति गंभीर नहीं, विजिलेंस के प्रति गंभीर नहीं? आखिर ये अवमानना की पराकाष्ठा कहाँ ले जा रही है इस विश्वविद्यालय को? ये विश्वविद्यालय पेंशनरों को जिस तरह परेशान कर रही है, अगर 18 तारीख तक हम पेंशनरों की बातों की सुनवाई नहीं हुई तो 20 तारीख को कुलपति के कक्ष के सामने हम लोग जितनी संख्या अधिक से अधिक होगी वहाँ पे बैठ के विरोध इसलिए करेंगे कि इस कुलपति का पदस्थापन यहाँ 3 वर्षों के लिए इस विश्वविद्यालय की बिल्डिंग में किया गया और एक भी दिन वो इस विश्वविद्यालय की बिल्डिंग में नहीं आते हैं। ऐसे कुलपति जब तक यहाँ नहीं आएंगे, उनका इसी तरह प्रति सप्ताह हम न्यूज़, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसमें आवाज़ उठाते रहेंगे और कुलपति के शेष अवधि के पहले यहाँ बैठा के छोड़ेंगे। ये भी एक संकल्प पेंशनरों का है। सर, ट्रक पर लाद करके संचिका भेज दी गई है। ट्रकों पर लाद करके, ट्रकों पे लाद करके जो तस्वीर बता रही है, विश्वविद्यालय कुछ भी कहे
लेकिन आधिकारिक तौर पे विश्वविद्यालय का कोई पदाधिकारी तो वहां नहीं दिखा। आखिर ट्रक का जिस समय उसमें सामान लोड हो रहा था तो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि कहाँ थे? और जब ये सारे इतने संगीन मामले हैं तो इसको इतनी गंभीरता पूर्वक इसे देखा क्यों नहीं जाता? विश्वविद्यालय है तो कुलपति हैं, कुलपति के लिए विश्वविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय के लिए कुलपति है। और छात्रों के साथ ऐसे मजाक होते क्यों हैं? ये सारे सवाल सुलझेंगे और एक बार जब भागलपुर सुलगता है तो कुछ न कुछ परिणाम लेकर आता है। धन्यवाद। मैं अमरेंद्र झा, पेंशनर संघर्ष मंच का सह संयोजक हूँ और मैंने यहाँ एक लंबी लकीर खींची है संघर्ष करने की, और सीनियर सिटीजन होने के बाद भी विश्वविद्यालय अगर यही चाहती है तो मैं फिर से तैयार हूँ, उस हुंकार को फिर से भरूंगा। आप इस तरह के खबरों को प्रकाशित करते हैं, इसलिए आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। सूबे के तापमान में अचानक गिरावट का सिलसिला जारी है। उत्तर पश्चिम और सीमांचल क्षेत्र में सुबह घना कोहरा देखा गया। राजधानी पटना सहित प्रदेश के सभी हिस्से में न्यूनतम तापमान में मामूली कमी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 13 से 15 दिसंबर तक मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में बदलाव के बीच कोहरे और ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं भागलपुर में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जिले में ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में भी इजाफा हुआ है। भागलपुर में वायु प्रदूषण की स्थिति भी खराब है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्टेडियम में वार्षिक खेलकूद का भव्य आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आज कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में खेल सचिव डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम, समापन समारोह, मंच सजावट, खिलाड़ियों की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार, जलपान सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक के बाद कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। आज के बैठक में जो 14 तारीख से इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स का होना है, एथलेटिक्स प्रतियोगिता, उसके हर बिंदु पर विचार किया गया। और आपको मैं बता दूं कि इसमें अभी तक 17 कॉलेजेस, जिसमें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है, बीएड कॉलेज के छात्र आएंगे और वो छात्रों की संख्या करीब 400 से ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, डीन हैं, हेड हैं, और साथ साथ जो इस शहर के गणमान्य लोग हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इंटर कॉलेज जब ये प्रतियोगिता होगी, एथलेटिक्स प्रतियोगिता, तो सभी महाविद्यालयों में बच्चों में हमारे खेल की भावना जागृत होगी। तो यह बहुत ही अच्छा तरह से ऑर्गेनाइज करने का आयोजन है, और जिसमें कि अच्छा से अच्छा विश्वविद्यालय के द्वारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता कराया जाए, और इसके आधार पर चुन करके हम बाहर में भी आउट ऑफ स्टेट अपने बच्चों को भेजेंगे। सर, विश्वविद्यालय के कई कुलपति बदल गए, लेकिन इसका हालात नहीं बदला। सर, क्या आपसे उम्मीद? देखिए, हर चीज़ का समय होता है, इसका अब हालात जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बहुत जर्जर है सर, कभी भी गिर सकता। कब तक? गिरने के पहले ही उठा देंगे ऊपर, नहीं बहुत जल्दी इसमें काम लगेगा। भागलपुर
भागलपुर समीक्षा भवन में आज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित एवं प्रशिक्षण प्राप्त 25 लाभुकों के बीच प्रथम किस्त की राशि 50 लाख रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित और प्रथम किस्त प्राप्त वैसे 25 लाभुक जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र को अनुशंसित किया गया है को द्वितीय किस्त की राशि 25 लाख रुपए का वितरण किया गया। मौके पर डीएम ने बताया कि सरकार द्वारा स्वरोजगार करने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगने वाले पेंशन अदालत पर कुछ सेवानिवृत्त कर्मी अपनी आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि पेंशन अदालत या पेंशन दरबार लगाकर सेवानिवृत्त कर्मियों को परेशान किया जाता है। बता दें कि आज कुछ सेवानिवृत्त कर्मी पेंशनर संघर्ष मंच के संयोजक पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे से मिलने पहुंचे थे। वहीं एक सवाल के जवाब में अमरेंद्र झा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश से टीएमयू प्रशासन ने उन लोगों को 100% पेंशन का भुगतान किया, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश से फिर 90% पेंशन काट दिया गया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि एक कर्मी ने मनमानी करके पेंशन भुगतान में पेच फंसाया है, जबकि टीएनबी कॉलेज के पेंशनर कुमार आशुतोष राजेश ने कहा कि बकाया भुगतान में 10% के लेन देन का ऑडियो वायरल है, फिर भी उस कर्मी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मौके पर पेंशनर संघर्ष मंच के संयोजक पवन कुमार सिंह ने कहा कि नए रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे से उम्मीद है कि वे पेंशनर की समस्या का समाधान जरूर करेंगे। पवन कुमार की माने तो उन्हें कुलसचिव के आश्वासन पर पूरा भरोसा है। हम सभी पेंशनर हैं जिनको आप देख रहे हैं सामने। पेंशनर संघर्ष मंच करके एक
हम लोगों ने संगठन बनाया है और लगातार पेंशनरों की समस्या पर काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। नवंबर के अंत में मैं माननीय कुल सचिव जी से मिला था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि प्रथम सप्ताह दिसंबर में समस्याएं सुलझा ली जाएंगी। प्रमुख समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी का ग्रेच्युटी बकाया है, किसी का 90% पेंशन मिल रहा है बिना कारण बताए कि भुक्तभोगी जो लोग हैं उनको कारण बताया जाना चाहिए कि किस कारण से उनकी ग्रेच्युटी रुकी हुई है, किस कारण से पेंशन रुका हुआ है। टीएनबी कॉलेज के एक अवकाश प्राप्त डिमॉन्स्ट्रेटर हैं श्री कृष्ण प्रकाश चौधरी। उनका पूरा 1 साल हो गया रिटायरमेंट को, अभी तक उनका पेंशन नहीं मिला है। आज मिलने का प्रमुख मुद्दा यही है। कारण भी नहीं बताया गया है लाभार्थी को कि क्यों पेंशन रुका हुआ है, क्यों नहीं साल भर से उनको मिला। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी हैं, बहुत सारे पेंशन। क्या रणनीति होगी सर? देखते हैं। आश्वासन पर मुझे पूरा भरोसा है। कुल सचिव जी ने बहुत सकारात्मक आश्वासन दिया था। देख लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह, पेंशनर संघर्ष मंच का संयोजक हूँ। दुर्भाग्य है इस विश्वविद्यालय का कि पेंशनर जो कि सीनियर सिटीजन कहलाते हैं उन्हें कभी दरबार में बुलाते हैं और कभी अदालत में बुलाते हैं। अदालत लगाने का अधिकार विश्वविद्यालय को दिया किसने? दरबार की प्रथा तो कब की खत्म हो गई। यहाँ एक महाशय हुआ करते थे, महामहिम कुलाधिपति जो रामा जोईस सर के समय में ही इस पर बहुत घोर आपत्ति की गई थी और उस समय पेंशनर शिकायत निवारण कोषांग का ऑलरेडी यहाँ पे कोषांग का निर्धारण किया गया। फिर किस परिस्थिति में ये लोग अदालत और दरबार की जो ये प्रथा लगाए हुए हैं उसका हम तत्काल यही कहेंगे कि उसका नामांकन तत्काल बदल दिया जाए। ये हमारे स्वाभिमान सम्मान के प्रतिकूल है। रही बात कि हम आए क्यों हैं, इस विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य यहाँ से शुरू होता है। ये खुद तो संचिकाएं पेंडिंग रखती है। जब आप अदालत में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं तो CWJC पर किसी की नज़र नहीं जाती। MJC का आदेश होने के बाद भी ये लोग सुनवाई नहीं करते। सुनवाई करते हैं 100% का भुगतान कर दिया और जब उसी 100% के भुगतान के बाद आगामी माह आता है तो फिर से 90%। मेरा सीधा सवाल है कि कॉलेज के कर्मचारियों को बरसों तक पेंशन नहीं दिया जाना, लेकिन विश्वविद्यालय में जो रिटायर करता है उसको उसी दिन भुगतान देना, आखिर ये कुलपति की मंशा क्या है? और कुलपति इतने दिनों तक संचिका को अटकाते भटकाते हैं क्यों? मैं इसलिए कुलपति को कह सकता हूं कि मैं यहाँ कार्य करके लौटा हूं। कुलपति जिस दिन चाहते हैं उस दिन काम होता है, ये यहाँ का संस्कार और पद्धति रही है। सर एक सवाल और होगा, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये ऑडियो वायरल हो रहा है, मेरे कानों से भी आवाज़ टकराई है। दुर्भाग्य एक और आवाज़ टकरा रही है, उसी व्यक्ति को एक्सटेंशन देने की भी चर्चा की जा रही है। तो आप बताएं कि जो सरेआम 10% कमीशन की बात करता हो उसको एक्सटेंशन देना, इस विश्वविद्यालय के प्रशासन की परिस्थितियां आज क्या है वो उसका जीता जागता एक उदाहरण है। जो जिनकी आवाज़ में वो ऑडियो है वो जग विदित है, वो इतने चतुर हैं कि ना हिंदी में बोलते हैं ना बांग्ला में बोलते हैं, वो अंगिका में बोलते हैं। हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई करके ही विश्वविद्यालय में लगभग 40 साल सेवा किए हैं। उसी सारे सवालों को लेकर आज यहाँ आए हैं, कुलपति से मिलने आए हैं, लेकिन नतीजा साफ है कि कुलपति मिलेंगे नहीं तो मजबूरी बस कुल सचिव के यहाँ तो ज़रूर मिलेंगे और इन सारे सवालों को रखेंगे। मेरा अभी अमरिंदर जी ने सारी बात कह दी। यहाँ पे ऐसा नियम है कि महामहिम के आदेश से कुलपति की नियुक्ति होती है और महामहिम का दो रिमाइंडर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जब तक 10% नहीं दिया जाएगा तब तक यहाँ पर काम नहीं होगा। और जो जिस ऑडियो की वायरल की बात आपने कही है, मैंने कुलपति महोदय को उसका व्हाट्सएप किया। कुलपति महोदय ने ओके थैंक्स करके संज्ञान लिया, लेकिन आज तक वो आदमी बैठा हुआ है अपनी जगह और उसको एक्सटेंशन
मिलने की बात है। तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं उसी विषय में आया हूं कि महामहिम कुलाधिपति के यहाँ से 2-2 पत्र मेरे नाम से आए, विश्वविद्यालय में क्यों नहीं काम हो रहा है, ये पूछना है कुलपति से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।